हेलो बच्चों, तो आपने नोमेनक्लेचर का पहला वीडियो आराम से देख लिया होगा। उसके रूल्स आपने बहुत प्यार से देख लिए होंगे। देखो ये वीडियो दोनों के दोनों उनके लिए बहुत ज़रूरी है जो नोमेनक्लेचर को बिल्कुल स्क्रैच से सीखना चाहते हैं। जैसा मैंने कहा था ना, बिल्कुल बेसिक से। मतलब मैं अज़्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको नहीं आता, तब मैं सारी चीज़ बता रहा हूँ। आज हम बात करेंगे और थोड़ा-सा आज पंचांग फ़ॉर्मूले को मैं एक बार इलैबोरेट कर दूँगा ताकि आपके लिए आगे की कथा आसान हो जाए। अब फिर से वही है, टॉपिक तो वही है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एक बार जरा पंचांग फॉर्मूले को हम पहचानते हैं क्या चीज है। पंचांग मैंने क्या बताया था बेटा? मैंने आपसे कहा था सेकेंडरी प्रीफिक्स प्लस प्राइमरी प्रीफिक्स। बहुत ध्यान से देखना, कॉपी पेन लेकर बैठो। किसी को स्पीड स्लो लगे फास्ट कर ले बेटा, यूट्यूब के टैग से। सेटिंग तो पता ही है आपको। किसी को फास्ट लगे, वैसे है नहीं, तो वो स्लो कर ले। इसकी हमने बात की थी। 5 पार्ट हैं इसके, इसलिए इसे कहते हैं द फॉर्मूला ऑफ 5 पार्ट्स या पंचांग फॉर्मूला। भाई जैसे कोई बच्चा पैदा होता है, उसका नाम लिखने के लिए हम कहते हैं ना, पंडित जी आ गए, ग्रंथी आ गए, है ना, फादर आ गए या मौलवी साहब आ गए, तो कुछ लेकर आते हैं, उसमें से नाम ढूंढ के निकालते हैं ये नाम होगा। तो वैसे ही वो हम कहते हैं ना, पंडित जी आते हैं तो पंचांग लाते हैं। तो हमने भी नाम के लिए पंचांग रखा है। ठीक है जी। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स जो है, ये हमें क्या बताता है? ये बताता है सब्स्टिट्यूएंट्स कौन-कौन से हैं। साइड चेन्स रादर, ये बताएगा कि कंपाउंड साइक्लिक है या नहीं। ये बताएगा कार्बन नंबर कितने हैं। कार्बन नंबर अगर पेरेंट चेन में कार्बन नंबर कितने हैं। अगर पेरेंट चेन में कार्बन नंबर 1 है, तो हम मेथ कह देंगे। 2 हैं तो हम एथ कह देंगे। 3 हैं तो हम प्रोप कह देंगे। 4 के लिए ब्यूट होगा रे। 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स चलेगा, 7 के लिए हेप्ट, फिर ऑक्टा, नैनो, डेका एंड देन आगे चलते चले जाएंगे, है ना। तो खैर ये कुछ आपके लिए बहुत कॉमन है। ये बताएगा कि भैया ये एन है, इन है या आइन है। यानी आपका जो हाइड्रोकार्बन चेन है उसके अंदर डबल बॉन्ड है तो कहाँ, ट्रिपल बॉन्ड है तो कहाँ, है ना, उस हिसाब से। और ये बताएगा फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। तो मेरे दोस्त, जरा ये चर्चा अब अपने उस चरण में आ चुकी है जहाँ फंक्शनल ग्रुप को समझना ज़रूरी है। भैया राज और राजीव दोनों चले गए भैया लेट्स से पार्टी-वार्टी करने, और पार्टी-वार्टी करने में उनके दोस्तों ने कुछ मिला दिया, ज़्यादा ही अल्कोहल हो गई। बहुत भयंकर नशे में आ गए, है ना? और कहीं गिरे पड़े मिले नाली वाली में। तो लोग क्या कहेंगे? उनको असली नाम से नहीं बुलाएँगे। कहेंगे 2 बेवड़े पड़े हैं, 2 नशेड़ी पड़े हैं, 2 ड्रंकन मैन पड़े हैं। येस और नो? यानी अल्कोहल पीने की वजह से उनका नाम ही बदल गया। राज और राजीव नहीं रहा, कुछ और हो गया। ठीक वैसे ही फंक्शनल ग्रुप वो होता है जो अल्कोहल की एक बात बड़ी खास है। अल्कोहल फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज लाएगा। वो ढंग से चल नहीं पा रहे, बोल नहीं पा रहे, और उसके साथ-साथ उनकी केमिकल प्रॉपर्टी लीवर पे कितना भयंकर इफेक्ट आएगा। है ना? तो फंक्शनल ग्रुप वो हम मानेंगे जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को अल्टर कर दे। यानी व्हिच कैन इफेक्ट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है? और इसी के नाम से फिर वो मॉलिक्यूल जाना जाएगा। यानी अल्कोहल है तो ओल हो जाएगा। यानी वो फंक्शनल ग्रुप जो ज़्यादा रिएक्टिव है, जो प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर देगा, उसी के नाम से जाना जाएगा हमारा मॉलिक्यूल। क्लियर है बात? तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी हम इसको देते हैं। जैसे कि आपको नाम पता होगा, मैंने बताया था पहले वीडियो में मिस्टर शुभम दुबे, तो उसमें मिस्टर जो था वो प्रीफिक्स था, शुभम जो था वो वर्ड रूट था और दुबे जो था वो सफिक्स था। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है? हमें मालूम है, हम बोलते हैं मिस्टर दुबे। हाँ, मिस्टर दुबे यानी दुबे बिलॉन्ग्स टू अ कम्युनिटी, लार्ज नंबर ऑफ पीपल, तो उनकी वेटेज ज़्यादा हो जाती है। ठीक वैसे ही सबसे ज़्यादा हम इस सफिक्स की वेटेज देते हैं, इसको प्रायोरिटी देते हैं। कैसे देंगे? अभी बस 5 मिनट रुक जाओ, कंपाउंड के अंदर समझाऊँगा, लेकिन पहले इन बातों को अपने ज़हन में जाने दो। तो भैया उसके बाद अब मान लो दुबे जी का बर्थडे है, हमने फ़ोन कर दिया, हमने दुबे जी हैं, अब उनके रिश्तेदार भी आए हुए हैं, वहाँ 100 से ऊपर दुबे हैं। अब वहाँ हमें बताना पड़ेगा कि शुभम दुबे। तो यानी क्लास ऑफ कंपाउंड अल्कोहल है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसमें पहचानना है तो वर्ड रूट की महत्वता आएगी। ठीक है जी। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो हम ढूंढते हैं क्या डबल और ट्रिपल बॉन्ड है।
है ना? वो नहीं है तो हम लॉन्गेस्ट चेन पे जाएँगे। वो उसके बाद इधर और फिर इधर। जैसे मान लीजिए मैंने आपको ये वाला कंपाउंड दिया, और मैंने आपसे पूछा कि मेरे दोस्त इसका नाम बता दीजिए। सबसे पहले इसका नाम लिखते हुए हम क्या करेंगे? हम ढूँढेंगे क्या कोई फंक्शनल ग्रुप है? नहीं है। इसमें आपको कुछ OH, COH नहीं दिख रहा? नहीं है। इसका मतलब अब आगे चलिए। ये नहीं है तो इस पे चलिए। क्या डबल और ट्रिपल बॉन्ड है? नहीं है, वो भी नहीं है। अब लॉन्गेस्ट चेन पे आ जाइए। लॉन्गेस्ट चेन हम देख पा रहे हैं, ये वाली बन रही है। लॉन्गेस्ट चेन हम देख पा रहे हैं, ये वाली बन रही है। इसका मतलब अब मुझे इसी चेन के अराउंड चलना है, और ये मेरा क्या बन रहा है मेरे दोस्त? ये बन रहा है साइड चेन। हम वो लोएस्ट से जानते ही हैं सम से, तो ये 2 पे आएगा। तो ये साइड चेन है और सेकंड नंबर पे है। अब पंचांग फॉर्मूला यूज़ करेंगे, नाम ऐसे लिखेंगे, नाम ऐसे लिखते हुए सेकेंडरी प्रीफिक्स के स्थान पर आएगा 2 मिथाइल। 2 मिथाइल। प्राइमरी प्रीफिक्स के स्थान पर कुछ नहीं आएगा, 0 लगा दो। साइक्लिक का कोई मतलब ही नहीं। इसके बाद वर्ड रूट आएगा, दैट इज़ ब्यूट। सारे बॉन्ड सिंगल हैं, दैट इज़ एन, और कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, दैट इज़ 0। मैंने सिंपल पाँचों पार्ट्स के हिसाब से लिखा है। पहले इससे लिखना है, जब प्रैक्टिस हो जाएगी अपने आप समझ में आ जाएगा, सेंस बन जाएगी आपको। तो मेरे दोस्त यहां पर क्या बन गया मेरे पास? नाम क्या बन गया? 2 मिथाइल ब्यूटेन। नाम बन गया 2 मिथाइल ब्यूटेन। आई बिलीव दिस इज क्लियर टू एवरीवन। एक बार वीडियो पॉज करके आराम से सब देख लो। पूरा स्क्रीन आपके सामने है, इसको आप आराम से देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नॉमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स। याद है मैंने आपसे कहा था जब हम लास्ट वीडियो में बात कर रहे थे, एक ही तरह का सब्स्टिट्यूएंट है, एक तरह के एक से ज़्यादा हैं, है ना? 2 तरीके के हैं, तो उनके हमने केसेस कर लिए थे। अब केसेस कैसे आ रहे हैं? आप इसको बड़े ध्यान से देखिए। आपके पास ये एक मिथाइल है, आपके पास ये एक मिथाइल है, आपके पास ये एक मिथाइल है, बट बंधु ये क्या है? इसको ब्यूटाइल कहने की गुस्ताखी मत कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कंटीन्यूअस चेन। यानी अगर मेन चेन देखो, ये तो बड़ी ही ज़ाहिर-सी बात है कि मेरी मेन चेन तो यही है, और इसके मद्देनज़र अगर मैं चलूँ, तो ये एक साइड चेन है। अच्छा, ये अगर मैं देख रहा हूँ बच्चे, ये मेन चेन है। अच्छा, ये मेन चेन हो गई। अच्छा, मेन चेन के बाद अगर मैं यहाँ से चलूँ, है ना? देखना, बड़े प्यार से देखना। तो ये एक कॉम्प्लेक्स साइड चेन है, और अगर ये कॉम्प्लेक्स साइड चेन है मेरे दोस्त, तो ये ऐसे आएगी। क्योंकि ऐसे जाऊँगा 2 कार्बन आएँगे, ऐसे जाऊँगा 3 कार्बन आएँगे, है ना? तो ये देखा जाए तो ये मेन चेन है, ये मेन चेन की साइड चेन है, और ये साइड चेन की साइड चेन है। जैसे कि हमारा शरीर, ये मेन बॉडी है, हाथ एक साइड चेन है, फिंगर साइड चेन की साइड चेन है। क्लियर है बात? है ना? वो याद करो बायोलॉजी में आर्टरी, देन आर्टेरियोल्स, देन कैपिलरीज़, वो सूट जाता है ना, वही चीज़ है यहाँ पर। तो ये मेन चेन है, ये मेन चेन की साइड चेन है, ये साइड चेन की साइड चेन है। क्या ये बात अच्छे से क्लियर है? अब मुझे करना क्या होगा? इस तरह की चेन को लिखने के लिए पहले तो मैं देख लेता हूँ कि नंबरिंग कहाँ से करेंगे? कौन-सी नंबरिंग बढ़िया रहेगी? आइए चर्चा ले लेते हैं इसकी भी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। मेरे दोस्त, यहाँ से करता तो थर्ड इसको मिलता, 5, 6 इसको मिलता, और फिर इसको मिलता 7, 7, तो वो लंबा हो जाता ना मामला, तो वो चीज़ सही नहीं हुई, है ना? अब यहाँ से गए, ये देखो ये मेन चेन है और ये साइड चेन हो गई, मेन चेन की साइड चेन। तो ये तो ऑक्टेन हो गया, वर्ड रूट हो गया ना ऑक्ट, और सब में सिंगल बॉन्ड है तो एन हो गया। 2,2,6 ट्राइमिथाइल, ये कैसे? इस सेकंड नंबर पे मिथाइल है, इस सेकंड नंबर पे मिथाइल है, 6 पे मिथाइल है। सेम सब्स्टिट्यूएंट है, 3 जगह है, ट्राई लग जाएगा। इसके बाद 4 पे आ गए। देखो 4 पे ये है। अब करना क्या होता है? कॉम्प्लेक्स चेन को अलग से करते हैं। पहले 4 लिखेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। ब्रैकेट के अंदर ये देखो, ये पहली पोजीशन पे लगा है मिथाइल,
और ये क्या है? प्रोपाइल, है ना? तो वो चीज़ लगाएँगे 1 मिथाइल प्रोपाइल। क्यों है? ये प्रोपाइल क्यों है? अरे भैया, है तो ये साइड चेन ही ना, एल्केन माइनस करके बताया था मैंने, साइड चेन है, तो मेन चेन की मेन साइड चेन ये है और साइड चेन की साइड चेन ये है। 1 यहाँ ही क्यों लिया? यहाँ क्यों नहीं लिया? हाथ की शुरुआत यहाँ से मानोगे कि यहाँ से? जहाँ से बॉडी से जुड़ा हुआ है। ठीक वैसे ही जहाँ वो मेन चेन से जुड़ा हुआ है, उसी को इफेक्टिवली प्राइमरी साइड चेन मानेंगे और ये सेकेंडरी। अरे यार, तुम तो बायोलॉजी में हो ना, तो कंफर्म है ना बढ़िया मामला, प्राइमरी रूट सिस्टम, सेकेंडरी रूट सिस्टम, वही तो चल रहा है रे, और काहे परेशानी है? तो 1 मिथाइल और ये क्या है? खुद प्रोपाइल, और ऑक्टेन तो है ही, तो ये इसका नाम हो गया। चलिए आगे चलते हैं। गिव द आईयूपैक नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। इसको नोट कर लीजिए और वीडियो के कमेंट बॉक्स में इसको सॉल्व करके जरूर बताइएगा। अब यहां पर भी आपको थोड़ा हिंट दे देते हैं, लॉन्गेस्ट चेन तो यही है और जाएंगे तो मेन साइड चेन यही है, बस मामला कुछ है ही नहीं। आपको नंबरिंग देखनी है, दोनों तरफ से नंबरिंग भी सेम कर रखी है मैंने, तो ज़्यादा टेंशन होनी नहीं। इसका आंसर वीडियो के कमेंट बॉक्स में डालिए, ताकि मुझे भी लगे कि आप देख रहे हैं, तो मैं जो एफर्ट दे रहा हूँ, मैंने क्या बोला, बिल्कुल स्ट्रेस से दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो लेकिन आपको आना चाहिए। एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक क्या है बेटा? देखो इस प्रकार के, जहाँ पर आप देख रहे हैं, मैंने बताया भी था, ये CH3 लगा हुआ और ये साइक्लो है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है। अभी देखो क्या कर सकते हो, क्या कोई फंक्शन ग्रुप है? नहीं है, पंचांग के हिसाब से नहीं है, डबल ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है। इसका मतलब लॉन्गेस्ट चेन वाली कहानी भी कर सकते हो, है ना? तो लॉन्गेस्ट चेन कौन सी आ रही है? ये 6 की आ रही है और ये अलग है ना? तो वो साइड चेन हो गई और साइक्लो भी हो गया, तो इसको 1 मान लो, 1 मिथाइल और ये साइक्लो और ये हेक्सेन, खत्म कहानी। तो साइक्लोहेक्सेन हो गया और 1 पोजीशन पे मिथाइल हो गया। ऐसे यहाँ आ जाएँ, तो अब मेन चेन ये हो गई, ये साइक्लोपेंटेन हो गई और ये इथाइल है और ये मिथाइल है। अब तो पता ही है नंबरिंग किसको करनी है, 1 वाले को वो E से है, वो M से है। ये हम कर चुके हैं कि 2 अगर साइड चेन है, तो जिसका जिसका अल्फाबेटिकली पहले आएगा उसको नंबरिंग कम दे दोगे। ज़्यादा जानकारी के लिए पहला वीडियो देखो नोमेनक्लेचर का। ये हमारे पास होता हुआ साइक्लोपेंटेन हो गया, हमारे पास 1 इथाइल 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेन हो गया। अब यहाँ आ जाओ मेरे दोस्त, यहाँ पर क्या कहानी है? यहाँ पर कहानी और सिंपल है। यहाँ पर कहानी किस तरीके से है? देखो बेटा, ये साइक्लोहेक्सेन है, पहली पोजीशन पर ये है और ये है, और दूसरी पे ये, तो 1 1 डाइमिथाइल हो रहा है। नंबरिंग, मैंने कहा था नंबरिंग अगर सेम हो, इक्विवेलेंट हो, तब जाएंगे अल्फाबेटिकली। यहाँ तो नहीं है रे, यहाँ तो यहाँ से जाएंगे, तो 1 1 डाइमिथाइल कर दो यहाँ, खत्म। ये लो खूबसूरती के साथ, ये तो साइक्लोहेक्सेन है ही रे, और ये 2 पे इथाइल। सर यहाँ हमने इथाइल को पहले क्यों नहीं दिया? फिर से समझ लो, वो वीडियो ध्यान से देखो, मैंने कहा था इक्विवेलेंट, जब सम बराबर हो जाए तब जाएंगे अल्फाबेटिकली, उससे पहले नहीं, कदापि नहीं। ठीक है, 1 1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग 1 और मोर देन 1 फंक्शन ग्रुप। अच्छा, 1 फंक्शन ग्रुप है तो कोई समस्या ही नहीं है। 1 फंक्शनल ग्रुप है तो कोई समस्या नहीं है, क्योंकि उसी का सफिक्स लग जाना है ना? जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ये है, अब ये क्या चीज़ है? अगर ध्यान से देखें तो ये लग गया फंक्शनल ग्रुप, है ना? क्या फंक्शनल ग्रुप है? हाँ जी, बिल्कुल है भैया, ऑल है। अब ये देखो बेटा, ये ब्यूटेन है, तो ब्यूटेन टू ऑल हो जाएगा मस्ती से। तो 1 2, क्योंकि नंबरिंग अब हमें OH को ही कम देनी है, तो 2L हो गया, ब्यूटेन टू ऑल, खत्म। यहाँ देखेंगे, है ना? अब देखो क्लोरो जो है वो फंक्शन ग्रुप में नहीं काउंट होगा, वो प्रीफिक्स में काउंट होगा। क्यों? जानने के लिए देखते रहे, मैंने बताया था वैसे वीडियो में। 2 क्लोरो ब्यूटेन आ गया ये। यहाँ पर दोनों देखो कीटोन आ गए, कीटोन आ गए। अच्छा सर, ये कीटोन वगैरह में क्या समस्या है? कोई समस्या नहीं, देखो बहुत सिंपल है। देखो जिसके अंदर ये लगा होता है ना, C डबल बॉन्ड O, जैसे देखो सिंह साहब पगड़ी पहनते हैं ना, हर एक फैमिली का कस्टम होता है। कोई टोपी पहन रहे हैं, कुछ अलग से चल रहा है ना? तो कस्टम होता है, हर फैमिली की पहचान होती है। ठीक वैसे ही एक फैमिली है, उसे हम कहते हैं कार्बोनाइल फैमिली। उनके पास ये वाला बॉन्ड होता है। दिस बॉन्ड इज नोन एज कार्बोनाइल बॉन्ड, और ये कार्बोनाइल फैमिली। अब देखो, अगर ये चेन के एंड में लगा मिल जाए तुम्हें, ध्यान रखना, चेन के एंड में लगा मिल जाए, यानी एंड में है तो फिर इस तरफ तो H ही आएगा, चेन के एंड में है। एंड क्या होता है बेटा? एंड होता है टर्मिनल पोजीशन। कभी गए हो बस स्टैंड वगैरह या मेट्रो में सफर किया है, कुछ भी कह लेगा ना, टर्मिनस स्टेशन या बस टर्मिनल, है ना? या जैसे एयरक्राफ्ट होते हैं, टर्मिनल बोलते हैं, टर्मिनल 3 T3। टर्मिनल यानी जहां पर वो आए हैं, लास्ट है वो, उसका आगे नहीं है। टर्मिनल पोजीशन, तो ये टर्मिनल पोजीशन हो गई, ये टर्मिनल हो गई, टर्मिनल पोजीशन। कैसी पोजीशन हो गई? टर्मिनल। तो इसका सफिक्स हो गया अल, सफिक्स हो गया अल। कोई दिक्कत तो नहीं है दोस्त? कोई टेंशन तो नहीं है? सफिक्स हो गया अल। अब अगर ये डबल बॉन्ड O,
चेन के बीच में लगा हो, आएगा बट चेन के बीच में आएगा, हमेशा थोड़ा सा सिक्योर रह के चलेगा, है ना, दोनों तरफ अपने कार्बन ले आएगा। ये कीटोन है। कीटोन का सफिक्स हो गया ओन। और मान लो जब भी आ रहा है ना, थोड़ा राइटिंग खराब हो गई, कोई बात नहीं, सही कर देते भाई। अपना जो स्टाइल है ना, थोड़ा सा वो फ्लो में चलता है, हमेशा से ही वही फ्लो में चलता। क्या हो गया ये हो गया, ये हो गया। चलिए वो स्ट्रक्चर मिट गया, कोई बात नहीं, हम बना देंगे स्ट्रक्चर। ये समझ में आ गई भैया? तो अब इसको चल लेते हैं, पर ठीक है, फ्लो ऐसे रहेगा। जब भी टर्मिनल पोजीशन पर ये आए और साथ में OH आए, है ना, तो भैया ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो अब ये नाम लिखना है, जैसे अब इसका सफिक्स क्या है, ओइक एसिड। ठीक है, अब इसका नाम लिखना है, तो ये खत्म हो गया मामला। यहां पर देखें तो ये कीटोन है ना, तो 2 4, अब कीटोन के लिए अब हम देखें तो क्या लगेगा, डाइऑन लग जाएगा। तो पेंटेन 2 4 डाइऑन। पेंटेन कैसे नंबर आ गया, देखो सीधा सीधा सा, पेंटेन 2 4 डाइऑन। क्लियर है? इसको देख लो, डबल बॉन्ड है, 1 2 3 4 5, 5 की है, तो पेंट तो आना ही है। 1 पे और 3 पे इन है, तो ये डायन हो गई है ना, डाइन, डायन नहीं डाइन, है ना, 1 3 पेंटा 1 3, और ज्यादा एक्यूरेट हो जाएगा पेंट 1 3 डाइन, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, चलिए, प्रायोरिटी फॉर द फंक्शन ग्रुप। एक चीज और ध्यान रखनी है, अगर सिंगल फंक्शन ग्रुप था तो सफिक्स लग गया, है ना? अगर एक से ज्यादा फंक्शन ग्रुप आ जाए तब क्या करेंगे? तो वहां पर जो सुपीरियर फंक्शनल ग्रुप होगा, जैसे मान लो यार, आप कुछ एरिया हैं, जैसे मान लो एक एरिया है ए, एरिया समझ गए ना बेटा, एक एरिया है बी, एक है सी। अब आप एरिया ए के गुंडे हैं, आप हफ्ता वसूली करते हैं वहां पर, एरिया ए में गुंडे हैं आप। ऐसे ही कोई एरिया बी में गुंडा है, ऐसे कोई एरिया सी में गुंडा है, आप सबका डॉन जो है वो है डी, डॉन। अच्छा, जब तक आप अकेले घूम रहे हैं अपने एरिया में, तो लोग आपसे डर रहे हैं, आपकी पोजीशन बड़ी है ना, मंच पे आपको बैठाया जा रहा है, बाकी जनता नीचे है। अब लेकिन डॉन आ जाए आपके एरिया में, तो अब डॉन बैठेंगे मंच पे, आप जनता बन जाएंगे। ठीक वैसे ही अगर सुपीरियर फंक्शन ग्रुप आ जाए, अगर सुपीरियर फंक्शन ग्रुप आ जाए, तो इंफीरियर फंक्शनल ग्रुप जनता बन जाता है, यानी साइड चेन बन जाता है। तो इंफीरियर फंक्शनल ग्रुप का प्रीफिक्स लगता है ना। तो ये प्रायोरिटी ऑर्डर है, एसिड है, फिर ये आपके एस्टर आ गए, फिर अमाइड आ गए, साइनाइड, ये मैंने प्रायोरिटी ऑर्डर दे दिया। जैसे मान लीजिए आपके सामने अगर मैं ये ऐसे लिख दूं और यहां लगा दूं OH, तो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है, हाँ जी है, 2 फंक्शनल ग्रुप है, एक तो है कार्बोक्सिलिक एसिड और एक है अल्कोहल। लेकिन इसमें से अब क्या करें, एक तो प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा, डॉन हो जाएगा, दूसरा इंफीरियर हो जाएगा। तो प्रायोरिटी में आप देख रहे हैं इसकी प्रायोरिटी OH से कहीं ज्यादा है। इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा प्रीफिक्स और ये हो जाएगा हमारा सफिक्स। प्रीफिक्स हो जाएगा तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिखते हैं प्रीफिक्स में हाइड्रोक्सी। अब कुछ प्रीफिक्स का भी देख लें, जो मेजर प्रीफिक्स हैं। जैसे कि हमने अल लिखा था, ये इसका सफिक्स होता है। अगर इसका प्रीफिक्स आएगा तो इसका प्रीफिक्स में एल्डो आ जाएगा, है ना, फॉर्माइल आ जाएगा, ऑक्सो आ जाएगा, ऑक्सो इसके लिए भी आ जाएगा, है ना। इसके लिए कार्बोक्सी यूज करते हैं, आप बोले कार्बोक्सी क्यों करेंगे सर, अभी आएगी चर्चा बढ़िया और चलेगी। ये समझ में आ गया? तो ये हाइड्रोक्सी बोला जाएगा, इसको बोल दूंगा मैं, क्योंकि अब ये क्या बन चुका, साइड चेन, क्या बन चुका, साइड चेन। तो पंचांग फॉर्मूले के हिसाब से ये सब्स्टिट्यूएंट पे आएगा, 1 2 3, 3 हाइड्रोक्सी, फिर ये चेन का नाम आ जाएगा, साइक्लिक तो है नहीं, तो में सिंगल बॉन्ड है, ब्यूटेन 1 ओइक एसिड। अब देखो वैसे तो प्रायोरिटी थी तो 1 ना भी लगाएं चल जाएगा, और मेरा सजेशन है लगाना रखो, ताकि नंबरिंग से आपको एक क्लैरिटी रहेगी मन में। ठीक है, जरा मैं इसको क्लीन कर लूँ ताकि आपके लिए नाम लिखना और आसान हो जाए। चलिए, अब इसका नाम क्या है, ये एल्डिहाइड है, वो डबल बॉन्ड है, तो काम खत्म हो गया। ब्यूट तो है ही, 3 4, 1 पे तो वो था ही, CHO को वेटेज दी है, ब्यूट 2 इन, हल हो गया, है ना, कोई दिक्कत ही नहीं। ये देखो स्ट्रक्चर और नेम बता रखे हैं मैंने, प्रायोरिटी देख लो फंक्शन ग्रुप की।
फिर देखो ये एसिड आ गया है और ये OH आ गया है। प्रायोरिटी देख के समझ में आ गया, 1 2 3 करना है। और ये क्या है, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी, सेकंड पे हाइड्रोक्सी है। फिर ये आ गया है डबल बॉन्ड। अब इसमें देखो बड़ा प्यारी बात है, अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये कहानी क्या आ रही है, ये कहानी आ रही है 1 2 3, यहां से जाऊंगा तो फिर ये 2 और उस पे, तो अल्फाबेटिकली भी देखूं या वैसे भी देखूं तो यहीं से जा रहा है, तो इन को दे दिया मैंने, वैसे ही मैंने इन को यहाँ पर आपको दिखा रखी है। 1 2 3 4 5 पेंट 1 इन 3 आइन, खत्म कहानी। ये लो जी, ये NH2 है, अगर विजिबल ना हो रहा हो तो ये NH2 है, तो ये हमारा क्या होता है, अमीनो माना जाएगा OH के सामने, क्योंकि यहाँ पर आपको दिख रहा है OH की वेटेज ज़्यादा है। मस्त आपका यहाँ पर 3 4 ब्यूट 2 इन 3 अमीनो। तो आयुर्वेद नेम बता देंगे बेटा, ये रहे, है ना। वीडियो का पॉज करके कर सकते हो, ये टाइमर है, वैसे कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखो ये आ गया, प्रायोरिटी सेट करो, ये लीजिए पेंटेनोइक एसिड तो हो ही रहा है, क्योंकि प्रायोरिटी तो इसी की ज़्यादा है, और 4 पे ऑक्सो लगा लो, खत्म। करो इसको फटाफट। प्रायोरिटी फिर देख लो, OH की CH से डेफिनेटली ज़्यादा है, वो तो साइड चेन है। तो 3 पर लग गया मिथाइल, और वैसे ही मिथाइल फंक्शनल ग्रुप तो है भी नहीं, तो आपको ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता है नहीं, आपके हिसाब से इतना ही है। तो बेटा ये मैंने बताया किस तरीके से डिफरेंट नोमेनक्लेचर यहाँ हो सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। तो बिल्कुल इस टेस्ट से अगर 2 वीडियो देख लेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा आइडिया हो जाएगा नोमेनक्लेचर का, बेसिक्स का सबका, ठीक है? चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट में। थैंक यू।